वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू द प्रॉफिट जोन ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैंने आज सुबह ही आपको बोला था एक पुट साइड बढ़िया मूव आ सकता है, बड़ा वाला। और ये मैंने आपको अपनी लाइव स्ट्रीम में भी बोला था, जब 9 से 3 हमारा नहीं, 9 से 10, साढ़े 10 बजे तक मेरा लाइव था। उसमें मैंने आपको बोला था यार, मैंने आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का बोला था। हालांकि आपको सिंपल चीज बताऊं कि क्या हुआ मेरे साथ। देखो, अब ये ट्रेड का पहले तो एनालिसिस समझा देता हूँ। वैसे भी मैंने लाइव में समझाया है, पर फिर भी आपको समझा देता हूँ। 15 मिनट से दो कैंडल सेम बन रही थी। इसकी अगर 15 मिनट की पिछले 2 दिन की कैंडल देखो ना, ये बड़ा बाइंग आ रहा था, फिर मार्केट वापस ऊपर चला जा रहा था। बड़ा बाइंग आ रहा था, मार्केट वापस ऊपर चला जा रहा था। आज एक बड़ी सेलिंग की कैंडल बनी, तो मुझे ये लग गया था कि मार्केट आज पुट साइड मूव करेगा। और ये दूसरा मुझे कहाँ पता चल गया कि 5 मिनट की जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी ना, तो मैंने लाइव ट्रेडिंग में यहीं कहीं एंट्री दी थी आपको, यहीं कहीं एंट्री दी। पर भाई हुआ क्या कि ये जो पुल बैक आया ना, इसमें मैंने क्या बोलते हैं, इसमें मैंने ये जो पुल बैक पॉजिटिव साइड बना, तब मैंने ट्रेल एसएल मेरा हिट करवा दिया और एंट्री के थोड़े ऊपर मैंने एग्जिट करवा दिया। पर मुझे पता था एक बड़ा मूव आएगा, फिर भी मैंने आगे ट्रेड नहीं लिया। अब उसका रीजन भी बताता हूँ, क्योंकि 2 दिन से मार्केट यार, अब देखोगे ना, नीचे आके ऊपर जा रहा है, नीचे आके ऊपर जा रहा है। रोज गैप अप, सॉरी, रोज गैप डाउन ओपन हो रहा है, और तीसरे दिन भी गैप डाउन हो रहा है। तो मुझे एक सिनेरियो था कि मार्केट नीचे आएगा। पर आप एक सिनेरियो देखो यार, इतना मार्केट नीचे आ रहा है, फिर वापस प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है। फिर मेरा, देखो मैं आपको ट्रेलिंग एसएल भी दिखाता हूँ। ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, प्रॉपर एसएल तो हिट ही नहीं हुआ है। मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 23,700 नेक्स्ट एक्सपायरी को दिखाता हूँ, मैंने लाइव में भी दिया था। ठीक है, यहाँ कहीं मैंने एंट्री दे दी थी, पर भाई मैंने फिर यहाँ कहीं मैंने अपना, ये देखो, ये प्राइस एक्शन जब नेगेटिव बना ना, तो मैंने यही कहीं अपना, क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग एसएल दे दिया। क्योंकि 1:1 पे भी नहीं गया था, फर्स्ट टारगेट मेरा 273 था, पर वहां भी मार्केट नहीं गया। तो इतना बड़ा एसएल देना मैंने ठीक नहीं समझा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। हालांकि ये बड़ा मूव छूटा है मुझसे, फाइन, नो इशू। अगली बार सेटअप पे आएगा तो ये बड़ा मूव भी हाथ में आएगा। ये चीजें यार ध्यान में रखो। क्यों? अपने सेटअप पे भरोसा रखो। अगर सेटअप सही होगा तो आपको ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा। और किसी ना किसी दिन तो देखो, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, किसी ना किसी दिन तो ये भी आपके हाथ में ये पूरा मूव आने वाला है। ठीक है, लाइव में आज जो भी बंदे थे, उन्होंने मेरा एनालिसिस देखा था, उनको बहुत अच्छा एनालिसिस लगा था। आप भी एनालिसिस जाके देखो। ओके, अब कल के लिए मार्केट कैसे मूव कर गया, उसके बाद यार देखो, जैसे ही यहाँ ट्रेलिंग ऐसे हिट हुआ ना, इसके बाद इसने धड़ाधड़ धड़ाधड़ टारगेट हिट करने शुरू किए थे। फाइन, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको डेली पे अगर एक चीज दिखाऊं ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। देखो, प्रॉपर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है मार्केट। ओके, अब आपके लिए सिनेरियो क्या होना चाहिए? भाई मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में प्रॉपर कन्वर्ट हो गया। आज मार्केट 400 पॉइंट गिर चुका है, समवेयर अराउंड 400, 450। इसका क्लोज, कल का क्लोज भी लेंगे तो 500 पॉइंट ऑन एन एवरेज, 500 पॉइंट मार्केट गिर चुका है। फाइन, नो इशू। अब आपको क्या करना है कल के लिए? कल के लिए दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो मार्केट ये हाई और ये लो के बीच में खुल गया, भाई आराम से वो मार्केट साइडवेज चला जाएगा। इसका 50% भी चाहे कवर कर ले, उसके वो दिन ट्रेड ही मत करना, क्योंकि मार्केट काफी अच्छा मूव कर चुका है आज। और आज हाथ में मार्केट नहीं आया है, फाइन, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ट्रेड फिर कभी भी मिलेंगे, वो चीज याद रखना। ओके, यहाँ टाइम बिताएगा और इसके हाई और इसके लो के बीच बिताएगा, तो मार्केट साइडवेज चला जाएगा। और एक सिनेरियो हो सकता है, पर वो बहुत कम क्वांटिटी से हमें करना है। अगर ये स्विंग और ये स्विंग के आसपास यहाँ कहीं खुल जाए, मैं अपने जोन दिखा देता हूँ, ये स्विंग और ये स्विंग के आसपास खुल जाए और ये क्रॉस करे, तो मैं फर्स्ट टारगेट यहाँ तक लूंगा। अगर ये लो क्रॉस कर देगा इसमें टाइम बिताने के बाद, तो मैं एक टारगेट यहाँ तक लेना पसंद करूंगा। ये टारगेट यहाँ तक, तो एक टारगेट तुम यहाँ तक ले सकते हो, 23,208 तक, समवेयर अराउंड। यहाँ खुलने के बाद, टाइम बिताने के बाद नहीं जाएगा। पर एक चीज याद रखना कि 1, 2, 3 दिन से मार्केट गैप डाउन हो रहा है और फिर नीचे जा रहा है, तो कल के लिए क्वांटिटी कम रखना, अगर ऐसा सिनेरियो आ रहा है। फिर एक सिनेरियो क्या आ सकता है, मान लो मार्केट यहाँ 23,200 या 23,100 समवेयर अराउंड खुल जाए। यहाँ आने के बाद अगर एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड बनाएगा ना, तो मार्केट एक पॉजिटिव साइड मूव देगा। फिर देखो, यहाँ खुलेगा मार्केट। क्यों? अगर ये सिनेरियो क्यों होगा वो भी बताओ। देखो, आज जितनों ने ये सेलिंग मिस की है ना, कल वो लोग भी आएंगे। कल यहाँ मार्केट ओपन होके अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया,
तो भाई पॉजिटिव साइड ट्रेड लेना, पर वो भी कम क्वांटिटी से। क्यों? क्योंकि डेली का ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है और इंट्राडे का ट्रेंड भी नेगेटिव है, तो वो हमें एक सिनेरियो याद रखना है। तो के 3 सिनेरियो बने, कितने कितने, इसके हाई और इसके लो के बीच चला गया मार्केट और यहाँ टाइम बिता रहा है, बात खत्म, उस दिन ट्रेड ही अवॉइड करना है। अगर यहाँ कहीं टाइम बिताने के बाद अगर एक ट्रेड देगा तो इसके नीचे मैं एक और ट्रेड लूंगा यहाँ तक, फाइन। और यहाँ कहीं 23,200 2300 समवेयर अराउंड खुल जाए और एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड बनाए तो एक ट्रेड यहाँ लूंगा। ठीक है, ये था मेरा आज का एनालिसिस। हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।